किसी भी वक्त आ सकती है बीजेपी की दूसरी सूची। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। 23 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी बीजेपी और किसी भी समय सूची आ सकती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के घर पर हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। लगभग 2 घंटे से ज्यादा हरियाणा उम्मीदवारों पर मंथन हुआ है। ये बड़ी खबर, किसी भी वक्त बीजेपी की दूसरी सूची आ सकती है। सुबह से ही हम हरियाणा न्यूज पर दिखा रखे हैं कि आज 23 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। हालांकि बैठकों का दौर भी देखने को मिलेगा, ये भी हरियाणा न्यूज ने दिखाया था और बिल्कुल बैठक हुई भी, बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी कोर ग्रुप की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जब बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली थी उससे पहले भी इस तरह से बैठकों का दौर देखने को मिला था, चाहे वो छोटी टोली की बैठक की क्यों ना हो, चाहे वो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की क्यों ना हो, इसके अलावा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक क्यों ना हो। छोटी टोली की बैठक लगातार धर्मेंद्र प्रधान करते आए हैं, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जेपी नड्डा करते हुए नजर आए हैं। तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रहे और केंद्रीय चुनाव समिति ने भी अलग से मंथन किया और उसके बाद ही फाइनल मुहर लगने के बाद ही लिस्ट जारी हुई थी। अब दूसरी सूची आने वाली है, उससे पहले भी इस तमाम एक्टिविटी देखने को मिल रही है, बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। 23 सीटों पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान करना बाकी है बीजेपी की तरफ से। अगर हम बात करते हैं बीजेपी की ही, तो 67 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन 23 सीटों पर अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। 2 घंटे से ज्यादा हरियाणा उम्मीदवारों पर मंथन हुआ है। किसी भी वक्त बीजेपी की दूसरी सूची आ सकती है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। मेरे सहयोगी हितेंद्र इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। 23 सीटों को लेकर अभी मंथन हुआ है, बैठक हुई है, बैठक खत्म हो गई है, लिस्ट कभी भी आ सकती है, क्या कुछ कहा जा रहा है लिस्टों को लेकर? बिल्कुल राष्ट्रीय, अभी तक की जानकारी के मुताबिक सूत्र यही बता रहे हैं कि किसी भी वक्त अब भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी सूची आने वाली है वो किसी भी वक्त सामने आ सकती है, जारी की जा सकती है, क्योंकि 23 ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी तक बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। और वहां कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिसमें से कोई कैबिनेट मंत्री है, कोई राज्य मंत्री है, कोई पूर्व राज्य मंत्री है, मनोहर सरकार पार्ट 2 में राज्य मंत्री भी रहे हैं ओपी यादव। तो ऐसे में कई बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर के सस्पेंस लगातार बना हुआ है। क्या उनकी टिकट कटने जा रही है, क्या उनकी टिकट कट रही है, उनकी जगह किसी और को उम्मीदवार बनाया जा रहा है, इस तरह की कई अहम सवाल हैं। और उन्हीं सवालों का समाधान तलाशने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक बड़ी बैठक बुलाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिलने के लिए पहुंचे, उसके बाद हरियाणा चुनाव की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, जो नेता भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की बात करें, या फिर केंद्रीय जो हरियाणा के बीजेपी के प्रभारी हैं सतीश पूनिया, उनकी बात करें, ये तमाम नेता उस बैठक में शामिल होते हुए नजर आए हैं। और जो ये बैठक हुई है, करीब 2 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरी सूची लगभग फाइनल हो गई है, अब जारी की जा सकती है किसी भी वक्त। हालांकि ये देखने वाली बात होगी क्या आज ही ये सूची जारी होगी या फिर कल तक सूची जारी होती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से हमने देखा है पिछले दिनों 67 सीटों का नाम अनाउंस किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और 67 सीटों पर जैसे ही उम्मीदवार उतारे गए तो कुछ काफी हलचल देखने को मिली। कई सीटों पर इस तरह की चीजें जो हैं वो देखने को मिली हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिससे अब कांग्रेस ने फिर उससे कहीं ना कहीं सबक लिया। कांग्रेस की तरफ से भी 70 से 80 सीटों पर नाम फाइनल हो गए, नाम तय हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 31 नामों की पहली सूची जारी की गई। हालांकि उसके बाद एक उम्मीदवार के नाम को लेकर के एक और सूची उसी दिन जारी कर दी गई थी कुछ देर के बाद। और उसके बाद जो दूसरी सूची जारी की गई, राजश्री, कितना सोच समझ करके फैसला लिया गया। सिर्फ 9 नामों का उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो किया गया है, जिससे ये बगावत से बचा जा सके। एक स्ट्रेटेजी अपनाई कांग्रेस ने, उसके बाद जैसे बीजेपी में भगदड़ देखी तो उससे सबक लिया। और कांग्रेस ने जिस तरीके से सबक लिया है भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट से, तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी भी उसी कदम में, उसी दिशा में कदम आगे बढ़ाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्या आज सूची जारी की जाती है, क्योंकि जिस तरह से आज बताया जा रहा था पहले कि करीब 8 बजे के आसपास दूसरी सूची सामने आ जाएगी, लेकिन उस टाइम पर बैठक शुरू हुई है और उसके बाद बैठक चलती रही करीब 2 घंटे तक। 2 घंटे से भी ज्यादा समय बीत गया, बैठक खत्म हुई
केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक होने का मतलब यही है कि बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई है और इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि उम्मीदवार कौन सी सीट पर कौन उतारा जाए ताकि जिताऊ उम्मीदवारों को उतारा जा सके और जीत सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस बार हैट्रिक लगाना। तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनी, इसके लिए प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। पिछले काफी समय से बीजेपी हरियाणा में इस बात को लेकर के पहले से ही कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि अलर्ट हो गई थी। लोकसभा चुनाव के पहले से ही बीजेपी इस पर होमवर्क कर रही है कि हरियाणा में किस तरह से तीसरी बार सरकार बनाई जाए और उसी के लिए कई बड़े कदम उठाए गए, चाहे वो सीएम चेहरे को बदले जाने की बात हो या फिर सीएम फेस घोषित करने की बात हो। ये तमाम फैसले पहले ले लिए गए, लेकिन अब अंतिम चरण में, क्योंकि उम्मीदवारों के पास बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है, सिर्फ क्योंकि आज का दिन पूरा निकल चुका है, अब सिर्फ कल का दिन बचा हुआ है और उसके अलावा 2 दिन और उम्मीदवारों के पास होंगे नॉमिनेशन के लिए, यानी कि सिर्फ 3 दिन है अब नामांकन दाखिल करने के लिए। तो ऐसे में चुनाव प्रचार भी करना है, बाकी तमाम तैयारियां भी करनी है और संभावनाएं ज्यादा यही होती हैं कि जो सिटिंग वहां पर विधायक हैं उनको अगर उतारा जाता है, क्योंकि रेस में वो सबसे आगे माने जाते हैं। कोई भी पार्टी हो, अगर सिटिंग विधायक किसी पर भी है तो उस सिटिंग विधायक की दावेदारी सबसे पहली बनती है। उसके बाद उनकी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आता है। अगर उनके क्षेत्र में उनकी एंटी इनकम्बेंसी है, उनके विरोध में सुर उठ रहे हैं, तो हो सकता है दूसरा उम्मीदवार वहां पर उतारा जाए। और जब दूसरा उम्मीदवार उतारा जाता है राष्ट्रीय, तो वहां पर और ऐसे कई उम्मीदवार होते हैं, प्रबल दावेदार होते हैं, जो फिर बाद में बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, बगावत करते हैं। इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो उनसे कैसे निपटना है, वो तमाम तरीकों तमाम जो गतिविधियां होने की संभावनाएं होती हैं, उसको पहले से ही ध्यान में रखते हैं पार्टी के आलाकमान और उस पर काम किया जाता है। तो ऐसे में अब क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, आज माना जा रहा है कि किसी भी वक्त पार्टी की तरफ से दूसरी सूची जारी की जा सकती है। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, बेहद महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर ये कोर ग्रुप की बैठक हुई है हरियाणा बीजेपी की, और इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर, तमाम उम्मीदवारों को लेकर के, तमाम सीटों को लेकर के विचार विमर्श किया गया। क्या कुछ अगला कदम उठाती है भारतीय जनता पार्टी, क्या अब जो संभावनाएं अभी तक बनी हुई हैं, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आप किसी भी वक्त बीजेपी की दूसरी सूची सामने आ जाएगी, यह देखना दिलचस्प रहने वाला है। क्योंकि लगातार मंथन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक एक महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान से देख रही है, गहनता से मंथन किया जा रहा है। किसी भी बड़े नेता पर कोई आंख मूंद करके भरोसा करने वाली स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व खुद आकलन कर रहा है, खुद तमाम चीजों पर गहनता से मंथन किया जा रहा है, उसके बाद ही उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। चाहे हमने देखा पहली सूची की अगर हम बात करें तो पहली सूची में किस तरीके से बड़े नेताओं को उतारा गया है। पिछली बार जिनकी टिकट काट दी गई थी, लेकिन वो अपने क्षेत्र में प्रभावशाली नेता रहे, उनको टिकट दिया गया है। चाहे हम बात करते हैं पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह की, और फरीदाबाद से अगर बात करें पूर्व मंत्री विपुल गोयल की, तो उनको फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया। ऐसे और भी कई बड़े चेहरे हैं जिन पर इस तरीके से भरोसा जताया गया है, और हर सीट पर कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूरा होमवर्क किया गया है, पूरा काम पहले से किया गया है, गहनता से मंथन किया गया, चर्चा की गई और उसके बाद उम्मीदवारों को उतारा गया है। उसी तरीके से अभी तक भी मंथन लगातार जारी है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की तरफ से जो सूची पहले बनाई गई, 90 के 90 सीटों का जो पैनल बनाया गया, उसको लेकर के जानकारी जो सामने आई उसके बाद कि 55 सीटों पर उस दिन बताया गया था केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक हुई 29 अगस्त को, कि 55 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने मंथन किया, चर्चा की, कुछ नेता पार्टी में शामिल करवाए गए, उनको टिकट दिया गया। यानी दल बदलुओं पर भी भरोसा जताया गया भारतीय जनता पार्टी में, अगर उनका क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है। कुछ सीटें जहां पर पेंच फंसा हुआ है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं, जहां पर एक सीट बावल है, जहां पर केंद्रीय नहीं, कैबिनेट मंत्री जहां पर हैं, और ऐसे में एक और सीट बड़खल की है जहां पर राज्य मंत्री हैं। तो इन दोनों सीटों पर जिस तरीके की अटकलें हैं, जिस तरीके की चर्चाएं हैं कि इन दोनों ही नेताओं की टिकट काटी जा सकती है, तो अपने आप में काफी दिलचस्प यहाँ पर रहने वाला है। इन दोनों चेहरों को लेकर के क्या कुछ रुख रहने वाला है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की अगर बात करें, अहिरवाल क्षेत्र की अगर बात करें, तो यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से सलाह मशवरा करने के बाद ही आगामी फैसले उठाए जा रहे हैं। लेकिन पहले लिस्ट में हमने देखा कई ऐसे नेताओं के नाम हमने देखे हैं जिनका अच्छा जो आपसी तालमेल है उनके साथ नहीं माना जाता, यानी कि चल
केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की भी नहीं रही है और चल किसी और दूसरे नेता की भी नहीं रही है। तो पूरी तरह से विचार विमर्श जरूर किया जा रहा है, सब नेताओं की राय ली जा रही है, उसके बाद फैसला लिया जा रहा है, लेकिन किसी की पसंद के नेता को टिकट दे दिया जाए ऐसा नहीं। हालांकि कुछ सीटों को लेकर के जरूर ऐसा हुआ है, चाहे हम राव इंद्रजीत सिंह की बेटी की बात करें, उनको टिकट दिया गया है, जो कि परिवारवाद को लेकर के पहले कहा जाता रहा कि परिवारवाद को सपोर्ट नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ है। इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिली। पहली जो बिल्कुल 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर इस तरह के उम्मीदवार जो हैं वो उतारे गए हैं जो परिवारवाद से ही संबंधित हैं, परिवारों से, अलग अलग परिवारों से संबंधित है। तो ऐसे में इस तरह की चीजें जरूर देखने को मिली है, कुछ ढिलाई जरूर देखने को मिली है, लेकिन पूरी तरह से किसी नेता पर भरोसा कर लिया हो, पूरी तरह से किसी नेता को फ्री हैंड दे दिया गया हो, ऐसा नहीं है। तमाम जगहों पर, तमाम सीटों पर पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद जो जिताऊ नजर आया उसी को टिकट दी गई है। और चाहे वहाँ पर कुछ भी आगे फिर देखने को मिलता रहा हो, चाहे कई जगहों पर हमने जिस तरीके से देखा कि विरोध के सुर भी देखने को मिले हैं, कुछ नेताओं ने उसके बाद पाला बदला, कुछ पाला बदलने की कोशिश करते हुए नजर आए। हालांकि सामने दूसरी पार्टी से किसी ने उनको अप्रोच किया या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन कोशिशों में जरूर नेता इस मौके पर रहते हैं। ये मौका बड़ा खास होता है चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले, जहां से भी टिकट मिले वही नेता उधर ही हो जाते हैं और जहां भी जीत की संभावनाएं हो उस तरफ होते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है अमूमन, और ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए इतनी ज्यादा गहनता के साथ भारतीय जनता पार्टी में मंथन किया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूची जारी की जा सकती है। ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कब तक आती है। किसी भी वक्त लिस्ट आ सकती है, लेकिन इन 23 सीटों में आप एक चीज और भी देखिए कि विनेश फोगाट, जिसे काफी हाईलाइट किया गया, अभी काफी सुर्खियों में है विनेश फोगाट, जुलाना से चुनाव लड़ रही है। अभी बीजेपी ने जुलाना से प्रत्याशी नहीं उतारा है। सिरसा की भी बात करते हैं हम, एनडीए का हिस्सा है हरियाणा लोकहित पार्टी, गोपाल कांडा लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी ये सीट उनके लिए छोड़ेगी या प्रत्याशी उतारेगी, तो इस पर भी संशय है कहीं ना कहीं। हालांकि कई बार हरियाणा लोकहित पार्टी के जो सुप्रीमो है उन्होंने मुलाकातें की हैं हाईकमान से, तो ये कहा जा रहा है कि शायद वो सीट छोड़ी भी जा सकती है। तो 2-3 सीटें ऐसे हैं, बड़खल का भी जैसे आप सीमा त्रिखा का जिक्र कर रहे थे, पैरवी बहुत की गई है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से उस सीट पर, रोहतक पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। तो ये 23 सीट काफी दिलचस्प रहेंगे, देखने वाली बात होगी बीजेपी किसे मौका देती है इन 23 सीटों में। बिल्कुल कई सीटें हैं और कई हॉट सीटें हैं जहां पर काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है। चाहे हम रेवाड़ी के क्षेत्र की बात करें, रोहतक की बात करें, या फिर सिरसा में भी कई सीटें अभी ऐसी हैं जो होल्ड पर हैं, तो वो भी देखना होगा कि वहां पर क्या कुछ रहता है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करते हैं फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में भी सीटें बाकी हैं। नूह मेवात का जो क्षेत्र है यहाँ की भी 3 सीटें अभी बाकी हैं। तो ये सीटें तमाम, चाहे दक्षिण हरियाणा की बात करें, चाहे फरीदाबाद के क्षेत्र की बात करें, चाहे फिर सिरसा के क्षेत्र की बात करें, कई सीटें ऐसी हैं जिन पर होल्ड अभी बना हुआ है। क्या वजह है, कौन से द्वंद्व में फंसी हुई है भारतीय जनता पार्टी, क्यों अभी तक फैसला नहीं ले पाई है, या क्या जो पहली जो सूची सामने आई उसके बाद जो स्थिति देखने को मिली, क्या उस वजह से इस सूची में देरी की जा रही है। ये तमाम सवाल हर किसी के जहन में है राष्ट्रीय, और इन्हीं का जवाब तलाशने की कोशिश हर कोई कर रहा है। लेकिन ये इनका जवाब तभी मिल पाएगा जब दूसरी सूची सामने आ जाएगी। उसी से आकलन किया जा सकता है कि क्या वजह रही, क्यों इतनी देरी की गई, कितना बदलाव किया गया है, किस किस की टिकट कटी है, किस किस को रिपीट किया गया। क्योंकि इन 23 सीटों में अगर हम कई क्षेत्रों की बात करते हैं तो कुछ ऐसे कई सीटें हैं जहां पर मौजूदा विधायक हैं, कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर पिछली बार बीजेपी हार गई थी। तो ऐसे में मुकाबला हर सीट पर अहम होता है राष्ट्रीय। जिस तरीके से हमने देखा पिछली बार कुछ ही सीटें पूर्ण बहुमत के लिए रह गई थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, जेजेपी का समर्थन लेना पड़ा, निर्दलियों का समर्थन लेना पड़ा। हालांकि उसके बाद जेजेपी से जैसे ही अलग हुई पार्टी, तो उसके बाद निर्दलीय भी बिखर गए। तो इस तरह की चीजें फिर से ना बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बन पाए, उसके लिए पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए तमाम तरह की तैयारियां, तमाम पहलुओं पर मंथन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को करना पड़ रहा है। और बीजेपी की अगर बात करें, केंद्रीय जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो तो मंथन कर ही रहे हैं, वो तो अलग अलग बैठकों में शामिल हो ही रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह, वो विशेष रूप से नजर बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी खुद नजर बनाए हुए हैं। हमने देखा पिछले दिनों, क्योंकि हम लगातार हरियाणा न्यूज पर हरियाणा विधानसभा चुनाव की महा कवरेज दिखा रहे हैं, एक एक घटना को लेकर के हम अपने दर्शकों को बताते नजर आ रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री और लोकसभा चुनाव के बाद ही सांसदों से मिलते हैं, सभी राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसदों को बुलाया जाता है, उनसे बातचीत करते हैं, उन्हीं
दिनों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोली को कमान सौंपी जाती है, उन्हीं दिनों में फ्री हैंड दिया जाता है सीएम नायब सिंह सैनी को कि आपको जो भी करना है करिए, जो एंटी इनकम्बेंसी है, जितनी भी विरोध की बातें हैं सरकार से, जो भी मनमुटाव जिस भी समाज का है उस समाज के बीच जाइए, चाहे वो सरपंचों की बात करें, ओबीसी वर्ग की बात करें, अलग अलग वर्गों के साथ सम्मेलन किए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन दिनों में फ्री हैंड, और घोषणाएं की हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हुए नजर आए। महिलाओं को रिझाने के लिए, बीपीएल परिवारों को रिझाने के लिए, गरीबों को रिझाने के लिए तमाम जो फैसले लिए गए, सरपंचों के लिए पिटारा खोल दिया गया, तमाम फैसले लिए गए, युवाओं के लिए पिटारा खोला गया है। तो ये जो बड़े फैसले लिए गए उन दिनों में, तो उन घटनाओं से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फोकस लगातार बना हुआ है। पीएम ने खुद निर्देश दिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोली को, खुद सीएम नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात की, तमाम सांसदों को ग्राउंड पर पहुंचने के लिए बोला गया, दिशा निर्देश दिए गए कि किस तरह से चुनाव को लेकर के तैयारियां करनी है, जनता के बीच में पहुंचना है और बीजेपी की जो नीतियां हैं उनको जनता के बीच लेकर के जाना है। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह लगातार नजर बनाए हुए हैं हरियाणा में, और ये हरियाणा का चुनाव इसलिए भी अहम है राजश्री क्योंकि केंद्र में बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, एनडीए की सरकार चलाना मजबूरी बन गई है। हालांकि 2 साल जो टर्म पिछले रहे उसमें भी एनडीए की सरकार रही है, ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी की सिर्फ सरकार रही, क्योंकि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनको भी कुछ ना कुछ केंद्र में महत्वपूर्ण स्थान बीजेपी सरकार की तरफ से दिए गए, एनडीए सरकार में दिए गए, मोदी सरकार में दिए गए। लेकिन जो तीसरा टर्म है उसमें कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी, और इसको लेकर के इंडिया अलायंस में उत्साह था। इंडिया अलायंस पूरी तरह से जिसे लेकर के कॉन्फिडेंट होता हुआ नजर आ रहा था, जितना उत्साह देखने को मिल रहा था इंडिया अलायंस में, तो ये कहा जा रहा था कि हरियाणा जैसे जो अब राज्यों में चुनाव होंगे, चाहे हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो वहां पर इंडिया अलायंस का अगर दबदबा देखने को मिलता है तो इसका मनोवैज्ञानिक रूप से असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए की सरकार पर, और ज्यादा बल मिलेगा इंडिया अलायंस को। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं फिर से वही दरारें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के हरियाणा में चर्चाएं चल रही थी कि गठबंधन होगा, गठबंधन में दोनों चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, हालांकि संभावनाएं अभी भी बनी हुई है क्योंकि राजनीति में अंतिम क्षण तक, अंतिम पल तक तमाम जो संभावनाएं हैं वो बनी रहती हैं। इतना भी संभव है राजश्री, अगर मैं ये कहूं कि वोटिंग से 1-2 दिन पहले भी फैसला ले लिया जाए तो वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन अभी क्योंकि नॉमिनेशन तक ये एक संभावनाएं बनी रहती हैं कि जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं हो जाते, 12 तारीख के बाद का समय नहीं आ जाता, तब तक संभावनाएं बनी हुई हैं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर के, क्योंकि आज भी नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए। हो गया है लिस्ट को लेकर कोई अपडेट है कि आपके पास? काफी समय हो गया है बैठक को खत्म हुए अभी। राजश्री, बैठक को खत्म हुए काफी समय जरूर हो गया, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद ये जानकारी सामने आ रही थी कि अब से किसी भी वक्त ये जो लिस्ट है वो जारी की जा सकती है, लेकिन अभी तक लिस्ट सामने नहीं आई है। लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दावेदार, तमाम आवेदक इन सीटों पर, इन 23 सीटों पर, वो भी इंतजार कर रहे हैं और इन क्षेत्रों की जनता भी इंतजार कर रही है कि और जो विरोधी विपक्षी दल से जो देखिए दोनों ही पार्टियों की स्थिति वैसी है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आपने देखा कांग्रेस की लिस्ट भी काफी देर रात आई थी, काफी देर तक मंथन हुआ था, कई दौर का मंथन, लेयर टू लेयर मंथन हुआ था, उसके बाद भी कांग्रेस की लिस्ट आई थी। और बीजेपी के साथ भी वही स्थिति, पहले आपकी स्थिति थी, अब लिस्ट आते जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब हर एक कदम जो पार्टियां हैं वो फूक फूक कर रख रही हैं सिनेरियो और कंडीशन को देखते हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो बैठक जो चल रही थी काफी महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। बैठक खत्म हो गई है, अब देखने वाली बात होगी लिस्ट कब तक आती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।